अगर हम उन पर अमल करें। सो आइए शुरू करते हैं गुरु नानक जी की 10 शिक्षाएं। नंबर 1, स्त्री अपवित्र नहीं है। गुरु नानक जी ने समझाया कि औरत को बुरा मत कहो, ये तो वो है जिसने राजे महाराजों को जन्म दिया। गुरु जी फरमाते हैं, 100 क्यों मंदा आखी है जित जन्म है राजान। और भी बहुत सारे भ्रम जो औरत को नीचा या अपवित्र साबित करने के लिए बनाए, उन सब का गुरुजी ने विरोध किया। जैसे जब औरत को महामारी आती है तो मंदिर में जाने से उसे रोका जाता है, या जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो उस वक्त भी औरत और घर को अपवित्र माना जाता है। कहते हैं कि घर अशुद्ध हो गया। और जो भ्रम सदियों से चला आ रहा है, और ऐसा भ्रम भी है कि इसे शुद्ध करने में समय लगता है। जैसे कि उनके शास्त्रों में लिखा है, जो अपवित्रता है इसे संस्कृत में कहते हैं सूतक। सो ये अपवित्रता उनके कहने के अनुसार ब्राह्मण के घर में 11 दिन रहती है, क्षत्रिय के घर में 13 दिन, वैश्य के घर में 17 दिन और शूद्र के घर में 30 दिन। सो इन सब भ्रमों को गुरुजी ने तोड़ा और कहा कि धर्म के नाम पर पवित्र अपवित्र का ढोंग करके लोगों को फंसाना बंद करो। तुम अगर अपवित्रता को मानते ही हो तो ये जान लो कि अपवित्रता तो हर जगह है। जिस जल से तुम शुद्धि कर रहे हो इस घर की, वो भी तो अपवित्र है। उसमें सैकड़ों जीव हैं जो उसमें जन्म लेते हैं, उसी में रहते हैं, सब कुछ करते हैं। और जिस गोबर से तुम घर की सफाई करवा के शुद्धि करना चाहते हो, उस गोबर और रसोई की लकड़ी में भी कितने सारे जीव हैं, वो कैसे शुद्ध हो सकते हैं। इसलिए किसी को अपवित्र कहना बंद करो। गुरुजी फरमाते हैं, श्लोक महला पहला, जेकर सूतक मनिए सब तय सूतक होए। गोहे अतः लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन्न के जिया बाज न कोए। पहला पानी जीव है चित हरिया सब कोई। बच्चे का होना कुदरती नियम है, इससे कुछ भी पवित्र नहीं होता। औरत का महामारी आना भी कुदरती नियम है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सचमुच ही तुम जानना चाहते हो कि अपवित्रता क्या है तो गुरुजी कहते हैं, महला पहला, मन का सूतक लोभ है, जिह्वा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना, परतरे परतन रूप, कन्नी सूतक कन्न पै लाए तबारी खाए। मन का सूतक यानी अपवित्रता है लोभ, जुबान की पवित्रता है झूठ, आंखों का सूतक है पराई औरत को देखना, और कानों की पवित्रता है निंदा चुगली सुननी। परमात्मा एक है और केवल एक तरफ नहीं बल्कि हर तरफ। एक को रव रहया सब थाए, एक वस्या मन माहे। परमात्मा एक है और वो हर तरफ है। गुरुजी फरमाते हैं कि सिर्फ हर तरफ ही नहीं बल्कि हमारे अंदर भी वही है। बस हमें शब्द के दिए की रोशनी से अपने अंदर के मंदिर में उजाला करने की जरूरत है। परमात्मा को पाने के लिए कोई तप नहीं चाहिए, किसी तरह का शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं, ना ही शरीर पर भस्म आदि लगाने की जरूरत है, और ना ही नंगे रहकर उसको पाने की, और ना कानों को फाड़ उनमें मुंदराई डालने की। गुरुजी फरमाते हैं कि जोगी भोगी कापड़ी क्या पवै दिसंतर, गुर का शब्द नची नहीं तत्सार निरंतर। जोगी और कुछ ऐसे लोग जो फटे पुराने कपड़े पहनकर पूरे देश में घूमते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि मैंने उस परमात्मा को पा लिया है। गुरुजी फरमाते हैं कि है जोगी, बाहर खोजने से वो नहीं मिलता, बाहर खोजने से परमात्मा नहीं मिलता, वो तो तेरे अंदर है, तू अंदर खोजता ही नहीं। जीवन की असल सच्चाई तेरे अंतर उसको पहचानने में है, मगर अफसोस कि तू उसको पहचानता ही नहीं है। इस शब्द के 4 बंद मैं और आपको सुनाऊंगा और वो इस तरह हैं। पंडित पांदे जोएसी नित पढ़े पुराना, अंतर वस्त न जाने कट ब्रह्म लुकाना। और उनके जैसे कुछ और लोग भी हैं जिसके बारे में गुरुजी बता रहे हैं कि ये पंडित ज्योतिषी और पांडे भी इसी राह पर चल रहे हैं। वो पुराण आदि तो पढ़ते हैं, ज्योतिष आदि की पुस्तकें भी पढ़ते हैं, मगर जो दिल में छुपा है उसे पहचानते ही नहीं, उससे तो बेखबर है। एक तपसी बन में है तप करे नित तीर्थ वासा, आप न चिन्ह तामसी काहे भय उदासा। अब गुरुजी उनको कह रहे हैं जो तप करते हैं, जो जंगलों में जाकर साधना करते हैं, जहाँ जो सदा तीर्थ स्थानों पर जाकर बैठे रहते हैं। गुरुजी फरमाते हैं कि आप लोगों को इस जप तप से परमात्मा तो मिला नहीं, मगर
मिले होने का अहंकार और क्रोध दिल में लिए बैठे हैं। अगर अपने अंतरात्मा को तुम लोगों ने खोजा होता तो वो तुमको मिल गया होता, लेकिन उसको तो आपने खोजा ही नहीं, तो ये त्यागी बनने का कोई लाभ नहीं। इसलिए लोगों के साथ और अपने आप के साथ ढोंग न करें और सच्चाई को पहचाने, अपने अंदर को खोजें। एक बिंद जतन कर राख दे से जते कहावह, बिन गुर शब्द न छूट ही परम आवे जावे। गुरु जी उन लोगों की बात भी कर रहे हैं जो शादी नहीं करते, जिसे जति कहा जाता है। गुरु जी फरमाते हैं कि ऐसा करने से भी मन को शांति नहीं मिलती। गुरु जी समझाते हैं कि गुरु के शब्द के बिना जी जो सब ऊपर बताया वो छूटता नहीं है। और आखिरी पंक्ति जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ उसमें गुरुजी ने बताया कि कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं जिससे शरीर को कष्ट देना पड़े, जबकि वेशभूषा बनाने पड़े। आप अपने घर में रहकर, अपने बीवी बच्चों के साथ रहकर गुरु की बानी से अपने अंदर के परमात्मा को पा सकते हैं, अपने अंतर का परम आनंद हासिल कर सकते हैं। गुरु जी फरमाते हैं कि एक गिरही सेवक साधिका गुरमति लागे, नाम दान स्नान दृढ़ हर भगत से जागे। गुरु जी फरमाते हैं कि एक तो वो हैं जो साधु जति जोगी पांडे आदि जो भी पाखंड के रूप में ये रूप धारण करते हैं, और दूसरे ये लोग जो घर में रहते हैं, गृहस्थ जीवन अपनाते हैं, घर में रहकर सेवा और साधना करते हैं, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वो खुद भी नाम जपते हैं और औरों को भी प्रेरित करते हैं। गुरु जी फरमाते हैं कि हमें गृहस्थ में रहकर ही इस आनंद को हासिल करना है। गुरु जी फरमाते हैं कि ये लोग गुरु के ज्ञान से अपने अंदर के स्वभाव को पवित्र कर लेते हैं, भाव कोई भी बुरा ख्याल नहीं आता। सो संगत जी, हमें हर तरह का ढोंग से गुरु जी ने निकाल कर सादा जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। परमात्मा की आरती करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी आरती तो हर वक्त हो रही है, हमें तो बस उसमें शामिल होना है। गुरु जी ने समझाया कि मूर्तों के आगे, धार्मिक ग्रंथों के आगे थाली ले जाकर आरती करना और कहना कि हम परमात्मा की आरती कर रहे हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि उसकी आरती तो हर वक्त चल ही रही है। ये चांद सितारे सारे उसके चक्कर लगा रहे हैं और हर वक्त उसका गुणगान कर रहे हैं। कैसी खूबसूरत आरती है। राग तनासरी महला पहला। गगन में ताल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, तूप मल आन लो पवन चवरों करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति, कैसी आरती हुई अवखंडना तेरी आरती, अनहता शब्द बाजंत पेरी रहा। कैसी खूबसूरत आरती हो रही। गोरे काले का, छोटे बड़े का, जात पात का अहंकार करना एक रोग है, इससे बचें। गुरु जी फरमाते हैं कि फकड़ जाति फकड़ा नाव, कि मैं बड़ी जाति का हूँ या मैं छोटी जाति का हूँ, ये दोनों ही अहंकार व्यर्थ है, क्योंकि परमात्मा ने किसी को बड़ा छोटा नहीं बल्कि सबको बराबर बनाया है। इसलिए अगर किसी से कुछ पूछना ही है तो उसकी जात नहीं पूछें, बल्कि उसके परमात्मा की जोत के बारे में पूछें, उससे कैसे मिला जाए ये पूछें। छोड़ो जात पात। गुरु जी फरमाते हैं, जानो हो जोत ना पूछो जाति, आगे जात ना है। अगर तुमने किसी को जात पात बनाना ही है तो सच को अपनी जात बनाओ, परमात्मा को अपनी जात बनाओ, अच्छे कर्मों को अपनी जात बनाओ। गुरु जी फरमाते हैं कि हमारी जात पात सच ना हो। और एक जगह और गुरु जी फरमाते हैं कि तुम जैसे कर्म करते हो तुम्हारी वैसी ही जात बन जाती है। सा जात सा पत है जे कर्म कमाए। सबको अपना समझे, यहाँ कोई भी पराया नहीं है। हम लोगों को जहाँ तो उनकी जुबान के जरिए बांटते हैं, जहाँ पहनने खाने के ढंग से, या जात धर्म के आधार पर, या देशों के आधार पर, मगर गुरु जी फरमाते हैं कि सब दीवारें गिराकर सब में उस परमात्मा को देखें, फिर तुम्हें सबके अंदर वही परमात्मा राम अल्लाह नजर आएगा, फिर कोई भी बुरा नहीं नजर आएगा। गुरु जी फरमाते हैं कि बुरा भला कहो किसनु कहिए, जिससे ब्रह्म गुरमुख सच लहिए। किसको बुरा कहो किसको भला,
सब में तो परमात्मा बसा हुआ है, मगर ये सच भी इंसान तभी समझ पाता है जब वो गुरु की शरण में आता है। गुरु जी ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि ना हम चंगे आखिए हैं, बुरा न दिसे कोई। अपना काम ईमानदारी से करे और कभी भी रिश्वत ना ले। रिश्वत को पंजाबी में वड्डी भी कहते हैं। गुरुजी फरमाते हैं कि लेके वड्डी देन उगाहे दुर्मत का गलफाहा है। जो लोग रिश्वत लेते हैं या रिश्वत लेकर किसी काम को बिगाड़ देते हैं या झूठी गवाही देते हैं, तो गुरुजी फरमाते हैं कि वो जानते ही नहीं कि उनके गले में ये रिश्वत एक बुरी आदत की एक ऐसी रस्सी पड़ी हुई है जो धीरे धीरे उसके अंदर के इंसान को खत्म करती जा रही है। सो इससे बचिए, हक की कमाई करो और उसमें से कुछ लोगों में भी बांटो। गुरुजी ने समझाया कि अगर इस समाज को अच्छा बनाना है तो हर एक इंसान काम करे, इस समाज को सुधारे, इस धरती को संवारे और जहाँ जरूरत है वहाँ अपनी मेहनत की कमाई से गरीबों को दान भी करें। गुरुजी फरमाते हैं कि काल खाए किच हाथों दे, नानक राह पहचाने से। जो मेहनत करके खाता है और उसमें से कुछ बांटता भी है, गुरुजी फरमाते हैं कि उसने ही जीवन के सही राह को पहचाना है। जितना जरूरी है उतना ही खाओ और पाओ। ये जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा है तो आप हर रोज कुछ ना कुछ नया ले और उसमें से आधा फेंक दे, नया पहने और पुराना फेंक दे। हम हर रोज कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम जो भी खाते पीते पहनते हैं ये सब हमें कुदरत देती है, उसको बिगाड़ने का हक हमें नहीं है। कभी भी पैसे का दुरुपयोग ना करें। सो जहाँ गुरुजी खाने और पहनने के बारे में फरमाते हैं कि खाना वही खाओ जो सेहत के लिए जरूरी है और उतना ही खाओ जितना शरीर को चाहिए। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़ी है, मन में चले विकार रहो। गुरुजी फरमाते हैं कि वो खाना नहीं खाओ जिससे शरीर बीमार हो जाए और ऐसा खाना भी नहीं खाओ जिससे मन में बुरे विचार आए। गुरुजी फरमाते हैं कि ऐसे कपड़े पहनना भी सही नहीं जिससे पहनने से पूरा दिन शरीर उसमें दुखी रहे और ऐसा पहनना भी सही नहीं जिसको देखकर मन में बुरे ख्याल आए। बाबा और पहनन खुशी खुआर, जित पहन दे तन पीड़ी है, मन में चले विकार रहो। अच्छे या बुरे वक्त के बारे में सिर्फ परमात्मा ही जानता है। रामकली महला पहला। साहा गणे न करे विचार। गुरु नानक जी की ये शिक्षा ज्योतिषियों के लिए है। गुरुजी फरमाते हैं कि साहा गणे भाव कि हे शुभ दिनों को ढूंढने वाले, तो लोगों को उनके जन्म, विवाह आदि तिथियों का शुभ मुहूर्त के विचार विमर्श करता है, मगर जो करने वाली विचार है वो तो तू करता ही नहीं। कौन सी विचार? साहे ऊपर एक अंगार। हे ज्योतिषी, शुभ दिन बनाने वाला या शुभ दिन ना बनाने वाला तो केवल एक परमात्मा ही है। एक वही है जो तब भी था जब हम नहीं थे और तब भी रहेगा जब हम नहीं रहेंगे। मगर ये तो वही जान सकते हैं जो गुरु की शरण में जाते हैं। जिस गुरु मिले सोई विद जाने, गुरमत होए ता हुक्म पशान। जो गुरु से मिल जाता है, जो गुरु को पा लेता है, वही जानता है कि शुभ और अशुभ दिन क्या होता है, कैसे बनते हैं। इसलिए उस परमात्मा की शरण में रहें जो शुभ और अशुभ को जानता है। गुरुजी हमको सीधा भगवान से जोड़ते हैं और बगैर किसी तप, हट या कोई शारीरिक कष्ट के बगैर। दोस्तों, हम गुरुजी की शिक्षाओं को अपने मन में बसाएं और जब हमारा जीवन बदलेगा तो हमें देखकर औरों को भी अच्छा बनने की चाह जागेगी। मैं यहीं पे समाप्ति करता हूँ। बोलते हुए बहुत सारी खामियां रह गई होंगी, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।